विधवा और तलाकशुदा लड़का। ये कहानी नीलम और विकास की है। नीलम अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। नीलम को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। नीलम के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और नीलम के पति के गुजरने के बाद नीलम के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब नीलम को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विकास की बात करते हैं। विकास की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विकास को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन नीलम और विकास दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। नीलम की एक सहेली विकास को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। विकास से मिलकर नीलम को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विकास अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर नीलम को विकास पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि विकास कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब विकास दिन रात रोता ही रहता है। ये सुनकर नीलम का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से नीलम के मन में विकास के लिए एक प्रेम से जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद नीलम ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों विकास को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विकास से करवा दे तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाती हैं और मंजू विकास को नीलम की बीती हुई सारी बात बताती हैं और वो उसे ये भी बताती हैं कि शादी के 1.5 महीने में ही नीलम विधवा हो गई थी। विकास को नीलम का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी विकास नीलम से मिलता है और उसे समझता है वाकई में नीलम एक बहुत दुखी लड़की थी। अब विकास ये तय कर लेता है कि वो नीलम का सहारा बनेगा। नीलम को भी विकास दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सकें। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग भी करते हैं और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। विकास बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से नीलम का दिल जीत चुका था। नीलम को भी विकास के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन नीलम विकास को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। विकास ने जब नीलम की माँ के पांव छुए तो नीलम की माँ रोने लगी और विकास का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना, मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर विकास की भी आंखों में आंसू आ गए और नीलम भी खूब रोने लगी। तभी विकास ने कहा कि मां जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, नीलम का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं जिंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। ये सुनकर नीलम की माँ और नीलम को बहुत ही अच्छा लगा और नीलम विकास का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती हैं। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो नीलम ने कहा कि विकास, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। विकास ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, नीलम, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ, बोलो तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन नीलम विकास को अपने करीब आने से मना करती हैं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं।
तभी नीलम की सहेली मंजू ने नीलम के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि नीलम लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी साधी है, विकास को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन विकास ने तुझे किसी से मिलवाया। कहीं ऐसा न हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके न छोड़ दे। ये सुनकर नीलम के कान खड़े हो गए और वो सोचने लगी कि कहीं विकास मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर विकास ये सोच रहा था कि मैं नीलम को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किश्त बनवा लूंगा। 1 महीने बाद विकास का जन्मदिन था। विकास ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही नीलम को सरप्राइज दूंगा और तभी नीलम और उसकी माँ को भी घर बुला लूंगा। उसी दिन नीलम से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि नीलम के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम नीलम और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन नीलम विकास को फोन करती हैं और गुस्से में कहती हैं कि तुम अपने घरवालों से मुझे कब मिलवाओगे। विकास फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब नीलम का शक और भी बढ़ जाता है। तभी नीलम विकास से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विकास ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के ब्याने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10,000 ही पड़े थे। नीलम का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती हैं कि विकास वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा, इसलिए नीलम विकास का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती हैं। इधर विकास एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने नीलम की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और नीलम को इसका पता भी नहीं चला था। विकास ने नीलम की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि नीलम की मां का कोई भी खर्चा न हो सके। विकास ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर नीलम के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी मां के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब विकास ने सबको ये कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई नीलम से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन विकास ने नीलम को 3 बार कॉल किया, मगर नीलम ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो विकास ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो नीलम ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो विकास ने कहा कि नीलम, कल मेरा जन्मदिन है। विकास ये बताया, लेकिन फिर भी नीलम ने विकास को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी नीलम ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे विकास का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम नीलम और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और अनिल की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते नीलम ने विकास से कोई भी बात नहीं की। उसे तो विकास के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही नीलम विकास के घर की दहलीज पर कदम रखती हैं, वैसे ही विकास की मां आरती की थाली लेकर आती हैं और नीलम को टिका लगाकर उसकी आरती उतारती हैं। ये देखकर नीलम हैरान रह जाती हैं। तभी वो भी विकास की मां के पांव छूती हैं। उसकी मां उसे अंदर आने के लिए कहती हैं। सभी लोग खड़े थे, विकास के बड़े भाई भाभी, विकास के भतीजा भतीजे और विकास की मां व भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग नीलम और उसकी मां का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब विकास का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद नीलम जाने के लिए कहती है तो विकास की मां कहती हैं कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। नीलम समझ नहीं पाती। तभी विकास की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती हैं। ये देखकर नीलम विकास की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती हैं। तभी विकास एक अंगूठी नीलम के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है नीलम, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? नीलम रोने लग जाती हैं और मन में ये सोचती हैं कि मैंने किस लड़के पर शक किया। अनिल ने नए मकान के कागज भी नीलम के हाथ में रख दिए और कहा कि नीलम, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना। इसलिए नीलम की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थीं।
तभी नीलम ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि मां जी, मुझे तो इसी घर में रहना है, आपके साथ मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी विकास कहता है कि नीलम, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ नीलम एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर नीलम ने विकास के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।